गाइस, मैं हूँ मेघा। हम पहले ही 3 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने डी ट्रिपल एस वी का पहला सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम दूसरा सेट करने जा रहे हैं डी ट्रिपल एस वी का। अभी डी ट्रिपल एस वी के एग्जाम है मार्च में, इसलिए पहले हम डी ट्रिपल एस वी के कुछ सेट सॉल्व करेंगे। एग्जाम होने के बाद हम एसएससी के भी कुछ सेट सॉल्व करेंगे। तो डी ट्रिपल एस वी का नेक्स्ट सेट हम दो भाग में बांटेंगे। पहला भाग 10 क्वेश्चन एंड दूसरा भाग नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। तो आज हम 10 क्वेश्चन कराएंगे और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम कल कराएंगे। तो गाइस, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, राकेश रन 4/3 टाइम एज फास्ट एज मुकेश। राकेश मुकेश से 4/3 टाइम्स फास्ट भागता है, यानी कि हम लिखेंगे राकेश बराबर अपॉन मुकेश इज इक्वल टू 4/3। ओके। इफ राकेश गिव अ लीड टू 60 मीटर टू मुकेश, यदि राकेश मुकेश को 60 मीटर की लीड देता है तो फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वेयर बोथ मीट बोथ ऑफ देम। तो हमें वो डिस्टेंस बतानी है जहां वो दोनों मिलेंगे। तो राकेश ने 60 मीटर की लीड दी मुकेश को, यानी कि राकेश ने कितना कवर किया, एक्स, और मुकेश ने कितना, x माइनस 60, क्योंकि 60 मीटर की लीड राकेश ने मुकेश को दी है तो 60 मीटर मुकेश कम करेगा। तो 4/3 इज इक्वल टू x अपॉन x माइनस 60। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस 240 इज इक्वल टू 3x। x को इधर लाएंगे तो x बराबर 240 को उधर ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x इज 240, यानी कि x इज द डिस्टेंस वेयर दे विल बोथ ऑफ देम मीट। तो इसका आंसर हो गया 240 मीटर। आई होप यू। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो 3/5 सो दैट इट बिकम्स इक्वल टू 5/7। यानी कि 3/5 में क्या जोड़े कि वो 5/7 बन जाए। यानी कि 3/5 में क्या जोड़ रहे हैं हम, x जोड़ लेते हैं, अपने मन से लेट कर लिया कि हम उनमें x जोड़ रहे हैं, तो रेशियो क्या हो जाए 5/7। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 का 3 प्लस x है तो 21 प्लस 7x इज इक्वल टू 5 का 5 प्लस x है 25 प्लस 5x। अब हम x एक्सिस तरफ कर लेंगे तो यहाँ आएगा 2x और 25 माइनस 21, ये आ गया 4, तो x बराबर 2। यानी कि हम क्या जोड़ें, 5/7 में जो 3/5 में 5/7 आ जाए तो हम 2 जोड़े। जैसे कि हम जोड़ के भी देख सकते हैं, 3 में अगर 2 जोड़ा तो 5 आ रहा है और 5 में 2 जोड़ रहे हैं तो 7 आ रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज 2,400 अ ट्रेडर सफर अ लॉस ऑफ 20%। ट्रेडर्स को 2,400 में 20% लॉस होता है। यदि वो 20% का प्रॉफिट कमाना जाए तो उसको कितने पर उस आर्टिकल को बेचना होगा। तो गाइस, ये जो हमको 2,400 दिया हुआ है, ये हमारी सेलिंग प्राइस है। यानी कि पहले हमें कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो हमें 20% का लॉस हुआ है और लॉस आता होता है तो उसे हम 100 में से माइनस करते हैं, यानी कि 80/100 लॉस हुआ है और लॉस होके हमारी सेलिंग प्राइस हो गई है 2,400। ओके। अब हम इसको काट लेंगे, ये 4 ये 5 और 4 से 2 600, तो सीपी हमारा आ गया 600 इंटू 5 यानी कि 3,000। ओके। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमको सेलिंग प्राइस निकालना है जब हम 20% प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो प्रॉफिट और लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता है, तो कॉस्ट प्राइस इंटू प्रॉफिट 20%। तो हम 100 में 20 प्लस करेंगे, यानी कि 120/100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। अब इसको हम काट लेंगे, ये हम 20 से काट लेंगे और ये 5 से ये कटेगा 6,000, तो ये हमारी एसपी आ गई 6,636,000। ओके। तो हमारा आंसर हो गया 3,600। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द पॉपुलेशन ऑफ अ ब्लेज इंक्रीजेस बाय 5% इन द फर्स्ट ईयर। एक ब्लेज की पॉपुलेशन 5% पहले साल बढ़ रही है एंड डिक्रीजेस बाय 5% इन सेकेंड ईयर, और दूसरे साल 5% कम हो रही है। तो टोटल पॉपुलेशन सेकेंड ईयर के अंत में 47,880 रुपए है। तो व्हाट इज द पॉपुलेशन एट द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर की बिगनिंग में कितनी पॉपुलेशन रही होगी। तो हम फर्स्ट ईयर की एंडिंग में कितनी पॉपुलेशन रही उसको हम मानेंगे एक्स। ओके।
अब पहले हमें 5% इंक्रीज हुई है तो प्लस 100 में, और डिक्रीज हुई है तो माइनस। तो 100 + 5 इज इक्वल टू 105। अब दूसरे साल 5% डिक्रीज हुई है, यानी कि 100 - 5 95/100 इज इक्वल टू कितनी होगी सेकेंड ईयर के अंत में? 47880। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। अब हम इसको काट लेंगे, ये हम 5 से काट रहे हैं, ये 21/20, ये भी 5 से कट जाएगा 20, और ये आ जाएगा 1 और 9। ओके, अब हम ये 21 को ये से काट लेंगे, 242 की 5, 5 फिर से 2 बार जाएगा, और फिर 8 बार 0। अभी 19 से 2280 को काटेंगे तो हमारा आएगा 120। तो हमारा x बराबर आ गया 120 इंटू 2 इंटू 2, 2 जब 400, तो 12 इंटू 4 48,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो 48,000 हमारी पॉपुलेशन हो गई बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अ सिंगल पर्सन टेक 8 मिनट टू टाइप अ पेज। एक सिंगल पर्सन 8 मिनट लेता है एक पेज को टाइप करने में। इफ फ्रॉम 1 PM टू 2 PM, यदि वो 1 से 2 बजे तक के बीच में काम करे और 1710 पेज टाइप करे, तो उसके लिए कितने परसेंट चाहिए? ओके, तो इसके लिए देखिए एक फॉर्मूला लगता है। वन, वन क्या है? वन हमारा पर्सन है, इंटू टाइम, टाइम कितना है 8, अपॉन कितने पेज टाइप करता है 1, उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेशन में 1 to 2 यानी कि 60 मिनट, हम ये मिनट में लेंगे क्योंकि पहले वाला भी मिनट में दिया हुआ है। तो 60 टाइम इंटू पर्सन, पर्सन कितने हैं हमें नहीं पता, तो उसको हम पी लेट करेंगे। और टाइप कितने पेज की है? 1710। ओके, ये 0 से ये 0 गया। अब हम काट लेंगे, ये 3 बार, ये 4 बार, ये 3 से ये गया, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21। तो P बराबर 57 इंटू 4, यानी कि 4 7 जा 28 की 2, 4 5 जा ये आ गया। P बराबर कितने परसेंट की जरूरत पड़ेगी? 228। मैं आंसर मार्क कर देती हूँ 228। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। टू पाइप A एंड B टुगेदर कैन फिल अ सिस्टर्न इन 15 आवर। ए और बी दो पाइप हैं जो मिलकर एक टंकी को 15 घंटे में फिल कर रहे हैं। हैड दे ओपन सेपरेटली, यदि उनको सेपरेटली खोला जाए तो बी 40 आवर्स ज्यादा ले रहा है ए से। ओके, तो हाउ मच टाइम, तो ए कितना टाइम लेगा उस टंकी को भरने के लिए सेपरेटली। ओके, तो हम क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए हम डायरेक्टली हम क्या मानेंगे कि हमने ए को मान लिया कि ए एक्स टाइम में भर रहा है, और बी को मान लिया कि बी 40 मिनट ज्यादा ले रहा है, बी वुड हैव टेकन 40 मिनट 40 आवर्स मोर, तो 40 आवर्स मोर ले रहा है, यानी कि x प्लस 40। ओके, तो अब हम इसको एक के मात्रा में निकालते हैं, तो इसको अपॉन में लिखते हैं, 1 अपॉन x प्लस 40 इज इक्वल टू टोटल कितने देर में भर रहे हैं? 1/15, 15 है तो हम एक के टर्म में निकालते हैं तो अपॉन में रखते हैं। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर आ जाएगा 2x प्लस 40 एलसीएम लेके अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 40x इज इक्वल टू 1/15। ओके, अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो हम डायरेक्टली x की वैल्यू मैं आपको बता देती हूँ, आप फाइंड कर लीजिएगा। इसकी डायरेक्टली x की वैल्यू आ रही है, एक डायरेक्टली x की वैल्यू इसकी 20 आ रही है। ओके, दो वैल्यू आएंगी x की, एक 30 और एक 20। 30 जो आ रही है वो नेगेटिव आ रही है और 20 पॉजिटिव आ रही है, तो हमेशा पॉजिटिव वाला आंसर होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो गया 20 हावर्स। 20 हावर्स मैं टिक कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। p varies directly as q plus 3 and q varies directly as r square plus 3। ये r2 नहीं r स्क्वायर है। ठीक है, हमें तीन वैल्यू दी हुई है और हमें p की वैल्यू फाइंड करनी है यदि r 9 है। तो इसका क्या मतलब है? p varies directly as q plus 3, इसका मतलब है p बराबर, हम एक कांस्टेंट ले लेंगे, कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हैं, k ले रहे हैं हम यहाँ पे, k ब्रैकेट में q plus 3। ओके,
आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, p हमको 20 दिया है इज इक्वल टू k ब्रैकेट में q प्लस 3 यानी कि 7 प्लस 3 10, तो k बराबर हमारा 2 आ गया। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट दे रहा है q वेरीज डायरेक्टली एज r स्क्वायर प्लस 3, q बराबर r स्क्वायर प्लस 3, और हम यहाँ का कांस्टेंट क्या मान रहे हैं, यहाँ का कांस्टेंट हम c मान लेते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, c। अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, तो q बराबर हमको क्या दिया हुआ है 7 बराबर आर स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 कितना हो गया ये 28 सी। तो सी बराबर हमारा आ गया 1/4। ये हमारे दो कांस्टेंट आ गए के और सी। अब हमको क्या बोल रहा है कि हमारा नेक्स्ट इक्वेशन है, अब हमको क्या फाइंड करना है, हमको p की वैल्यू फाइंड करनी है जब r 9 दिया है। तो देखिए r की वैल्यू दी है और p फाइंड करना है, तो हम r की वैल्यू से q निकालेंगे और q की वैल्यू से p निकालेंगे। तो हमको r की वैल्यू दी है, तो ये हमको ये वाली इक्वेशन जो हमने दूसरी यूज की है वही लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम इसमें, इसमें हम लगाएंगे q बराबर सी। सी कितना है 1/4, और फिर ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस 3। अब हम आर को 9 पुट करेंगे, तो 9 का स्क्वायर 81 और 81 प्लस 3 84। ओके, अब ये 4 से 84 कट जाएगा 21 टाइम, तो Q की वैल्यू हमारी आ गई 21। अब Q की आ गई है तो हम Q से P फाइंड कर लेंगे। तो P बराबर हमको क्या दे रखा है k Q प्लस 3, k कितना आया है 2 और Q कितना आया है 21, 21 प्लस 3, तो P बराबर 21 प्लस 3 24, और 24 इंटू 2 कितना हो गया 48। तो इसका आंसर हो गया P बराबर 48। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 2 men and 3 women working 7 days a day finish a piece of work in 5 days। 7 आवर काम करके 5 दिन में 2 men और 3 women, तो इसकी क्या इक्वेशन बनेगी, 2 men और 3 women इज इक्वल टू 7 घंटे और 5 दिन, तो 7×5 = 35, हम डायरेक्टली 35 लिख रहे हैं। हमारी नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी 4 men and 4 women वर्किंग 3 days a day डू द सेम वर्क इन 7 days। तो 4 men प्लस 4 women कितने दिन में 3 hours 7 days, यानी कि 3×7 = 21। ओके, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे 35 एंड 21 का, तो कितना आ जाएगा एलसीएम 5×3 = 5 7 = 35, और 21 का आ जाएगा 7×3 = 21। ओके, तो 35 को हम इससे डिवाइड कर लेंगे, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 3, और 21 को हम इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 5। ओके, अब हम इनको इक्वेशन को सेम करने के लिए एक तरफ से 2 का इंटू कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके साइन चेंज कर लिए, अब ये 2 जब 4 हो जाएगा पहली इक्वेशन में, तो ये 4m और माइनस का 4m कट जाएगा। ठीक है, ये 2×3 = 6, 6 - 4w यानी कि वुमेन, तो कितना आ जाएगा 2w इज इक्वल टू 2×3 = 6, 6 - 5 1, तो वुमेन की वैल्यू आ गई हमारी 1/2। ओके, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच द वर्क इज डन बाय 7 men ओनली। 7 men का वर्क पूछा है, तो इससे इसका मतलब है हमको मैन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अभी हमारी किसकी वैल्यू आई है, इसमें हमारी W की वैल्यू आ गई है। W की वैल्यू से हम M की वैल्यू निकालेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट में जो हमारी पहली इक्वेशन थी 2m बराबर 3w इज इक्वल टू 35, 35 को काट के हमने 3 कर दिया था, इसमें हम M की वैल्यू निकालेंगे 2m प्लस 3w, 3w की जगह 1/2 इज इक्वल टू 3, तो इससे m का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 - 3/2/2, यानी कि m बराबर आ गया 3/4। ओके, m और w दोनों आ चुका है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि 7 दिन में उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मैन की वैल्यू क्या आ रही है, मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर देती हूँ यहाँ पे ताकि थोड़ा सा और स्पेस हमें मिल जाए। ओके, अब हमारी ध्यान से देखना हमारा टोटल वर्क कितना है, हमारा टोटल वर्क है, 1 मिनट में पेन ले लेती हूँ।
हमारा टोटल वर्क है 7 इंटू 5 इंटू 3। यही हमने टोटल वर्क निकाला था एलसीएम करके। ठीक है, अब 3/4 मैन कितने दिन हमको निकालने हैं, 7 हावर काम कर रहे हैं और कुल कितने हैं 4, और दिन हमको निकालने हैं जिसको हमने डी 4 से 4 गए, ये 7 से ये 7 गए, ये 3 से 3 गया, तो डेज बराबर आ गया 5 डेज। तो हमारा आंसर हो गया 5। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको आंसर टिक कर रही हूँ स्क्रॉल करके नीचे। अब आप पूरा क्वेश्चन अच्छे से देख सकते हैं और इसका आंसर हो गया 5 डेज। आई होप यू। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। A certain sum A is lent on simple interest at 8% per annum and 6 year, and another sum B is lent on simple interest 10% per annum for 4 years। और A और B का रेशियो 5:4 दे रखा है और हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है अमाउंट। तो गाइस इसमें हमें ए और बी दो उधारी ली गई है 8% की दर से 6 इयर्स के लिए, और बी ने लिया 10% की दर से 4 इयर्स के लिए, और ए और बी का रेशियो 5:4 दिया हुआ है। ये रेशियो प्रिंसिपल का रेशियो दिया हुआ है। तो हमें अमाउंट निकालना है। अमाउंट बराबर क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्लस टी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो हम वही करेंगे। इंटरेस्ट हमको क्या दिया हुआ है 5, सॉरी इंटरेस्ट नहीं, प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर, आर कितना है 8 इंटू टी, टी कितना है 6 अपॉन 100। ओके, इज इक्वल टू 5 प्लस, अब 5 इंटू 8 इंटू 6, 5 8 जब 40, 46 कितने हो गए 240, 240 अपॉन 100 कितना हो गया 2.4। ओके, तो 5 प्लस 2.4 कितना हो गया 7.4। ये हो गया ए का अमाउंट। ओके, अब हम बी का अमाउंट निकालेंगे। बी का अमाउंट क्या है, पी प्लस पी कितना दिया है 4 प्लस पी इंटू आर इंटू टी, पी इंटू आर इंटू टी, यानी कि 4 इंटू आर कितना है इसका 10 इंटू, और टी कितना है 4 अपॉन 100। ओके, इज इक्वल टू 4 प्लस 4 4 जो 16, 16 इंटू 10, 10 60, 4 4 जो 16, 160, 160 अपॉन 100, 1.6। ठीक है, 4 प्लस 1.6 कितना हो गया 5.6। ये आ गया ए और बी दोनों का अमाउंट। अब हमसे दोनों का रेशियो पूछा जा रहा है, अमाउंट का रेशियो। तो ए का रेशियो है 7.4 और रेशियो रेशियो एक सेकेंड में पेन ले लेती हूँ, और रेशियो 5.6। अब हम इसको काट लेंगे, पॉइंट से पॉइंट हट गया और ये 2 से कट गया, ये आ गया 37 रेशियो 56 कितनी बार जाएगा 2 से 28। तो 37 रेशियो 28 हमारा आंसर हो गया ऑप्शन 2। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अ मैन बाइज अ गिरदार फॉर रुपीज फॉर 1400 एंड सेल इट एट अ लॉस ऑफ 15%। मैंने एक गिटार खरीदा है 1400 रुपए में और उसे 15% लॉस पर बेचा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस क्या है। तो क्या करते हैं हम, कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस कितना है 1400 इंटू, और लॉस कितना है 15%। लॉस में मैंने आपको बताया था 100 में से माइनस कर देते, तो 100 में से 15 गए 85 अपॉन 100% की वजह से 100 से ये कट गए, और 14 इंटू 85 ये हमारी क्या है सेलिंग प्राइस। तो 14 इंटू 85 कितना आएगा 1190, ये हो गई हमारी सेलिंग प्राइस। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।